नमस्कार साथियों, मैं लोकेंद्र यादव फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है यूट्यूशंस। और यहां पर आपको दी जा रही हैं हर एक सब्जेक्ट की वन डे एग्जाम की फ्री क्लासेस। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और ग्रो विथ यूट्यूशंस। तो फिर हम आज आपको एक नई जानकारी के साथ हाजिर हैं। इसमें आपको रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 1 आपको मिल चुका है, जो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दूसरा पार्ट आज मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूं, जिसमें बेहतरीन सी थ्योरम्स आपको कराई जाएंगे जो एसएससी के एग्जाम से लेकर वन डे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। फिर जैसे सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीपी हो या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम हो, इसके लिए ये सारी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इस सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहें और साथ ही शेयर करते चलें, वीडियो लाइक करते चलें। इसकी सारी जानकारी आपको वीडियो की और पीडीएफ की सारी जानकारी यूट्यूशंस के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक ये रहा, यहाँ से आप जाकर कर सकते हैं सर्च और यहाँ पे स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यूट्यूशंस के टेलीग्राम चैनल को। चलिए, तो आप बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लासेस में हमने आपको बता दिया था क्या क्या जो रिमाइंडर थ्योरम के क्या क्या रूल्स होते हैं। आज हम बात करते हैं एक बेहतरीन सी थ्योरम जिसका नाम है फर्मेट थ्योरम। फर्मेट थ्योरम बेसिकली ज़्यादा एग्जाम में आती तो नहीं है, पर इससे कुछ एग्जाम से कुछ ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जो फर्मेट थ्योरम से हम कर सकते हैं। तो फर्मेट थ्योरम की अगर हम बात करें तो फर्मेट थ्योरम में जैसे लिखा हुआ है दो नंबर्स हैं, ठीक है, एक है ए और एक है पी। ठीक है, ए और पी दोनों क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब होता है कि इन दोनों के बीच का जो भी फैक्टर होना चाहिए वो एक के सिवाय कोई भी चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो इन दोनों के बीच में ए और पी के बीच में को प्राइम होना चाहिए। एक तो ये कंडीशन है, ठीक है। लेकिन जब जो ए की पावर होगी ना वो पी से एक कम हो, यानी जैसे नीचे पी है और उससे एक कम हो, तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? 1। रिमाइंडर हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। ये थ्योरम कहलाती है फर्मेट थ्योरम। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने एक 4 नंबर ले लिया और एक 5 ले लिया, 4 और 5 आपस में को प्राइम होते हैं। को प्राइम जिनको नहीं समझ में आता बता दें कि इन दोनों के बीच का जो फैक्टर होते हैं वो सिर्फ एक कॉमन होता है, बाकी ऐसी कोई भी चीज नहीं है उसमें कॉमन होगा, ठीक है। तो इस पे जो 4 पे जो पावर होगी वो p-1 होगी, यानी यहाँ 5 है तो यहाँ पे पावर होगी 4। कितनी होगी? 4। तो आपको कैलकुलेशन निकालने की जरूरत नहीं है, हमेशा इसका रिमाइंडर 1 ही आएगा, 1 आएगा। अब इसको प्रूफ करके कैसे दिखाते हैं? प्रूफ के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। ऐसे 2 और 3 को प्राइम होते हैं और जो उनकी पावर होगी वो 2 होगी, क्योंकि p-1 है ना इसकी ए की पावर, तो यानी कि 3 में से 1 गया, 2 बचा। अब अगर हम इनकी निकाल के देखते हैं तो देखिए 2 2 जा और 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 4, और 4 को अगर 3 से हम डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 1। ऐसे ही आप चाहे कितना बड़ा भी ले लीजिए, जैसे हम ले लिए 3 और 4, ठीक है। 3 और 4 आपस में 4 प्राइम होते हैं और ये 4 है, तो अगर इसकी हम पावर चढ़ाते हैं p-1, यानी कि इसकी पावर 3 हो जाएगी, इसकी ए की, यानी ये ए है, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? 27। और 27 जो होता है यानी कि 3 टप्पू 9, तो 27 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 6 24, 3 तरफ 9 3 27, ठीक है। यानी 3 और 4 क्या होते हैं? को प्राइम है, ठीक है। इनका रिमाइंडर 1 कैसे आएगा ये आप देख लीजिए, ठीक है। p-n-q-r को प्राइम, यहाँ पे डाउट हो रहा है, 1 मिनट रुक जाना आप लोग। इसमें एक कहीं प्रॉब्लम आ गई थी, मैंने एक बहुत बड़ी गलती की। ये 4 नहीं होगा, कि 4 क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा प्राइम नंबर होगा। मैं यहाँ पे गलती कर रहा था, आप लोग ये गलती मत कीजिए। भले ही जैसे को प्राइम हो, जैसे 2 और 4 एक, अरे सॉरी 3 और 4 एक को प्राइम है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है ये हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर, तभी रिमाइंडर बनाएगा। यहाँ पे देखो हमने इवन नंबर ले लिया था, जो कि यहाँ पे देखो आंसर गलत आ रहा था, तो जो कि एक बिल्कुल गलत बात है। गलत बात इसलिए क्योंकि जब भी आप 2 नंबर लो, जैसे हमने 3 और 5 ले लिया, ठीक है, ये दोनों आपस में को प्राइम भी है और 5 इज ए प्राइम नंबर, तो 5 एक प्राइम नंबर भी है। तो ये कंडीशन आप याद रखें, ये ऊपर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हमेशा को प्राइम होना चाहिए और नीचे वाला हमेशा प्राइम होना चाहिए। अब जैसे इसकी पावर हमने 4 चढ़ा दी, ठीक है, क्योंकि p-1 हो जाएगा,
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 में 81, 81 को जब 5 से आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 5 एकन 5, 5 चक्का 30, तो भी रिमाइंडर 1 ही आएगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि जैसे ये P है, ये हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए, और A और P हमेशा दोनों को प्राइम होने चाहिए। और जो इसके ऊपर P-1 की जो पावर होगी, ठीक है, जब इसको ये P डिवाइड करेगा तो आंसर हमेशा 1 एज अ रिमाइंडर आएगा। ठीक है, ये तो हो गई फर्मेट थ्योरम। फर्मेट थ्योरम के हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो ये रहे, क्वेश्चन देखो ये कह रहा है कि एक हमने कोई नंबर ले लिया, ठीक, जैसे हमने नंबर ले लिया 74 की पावर, 74 की पावर ले लिया हमने 29, ठीक, 74 की पावर 29 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 28। ठीक है, तो अगर हमने इसमें दोनों चेक किया कि ये तो प्राइम नंबर है, नीचे वाला और ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों क्या है, वो प्राइम नंबर है। ठीक है, और ये जो पावर चढ़ी हुई है ना, ये डिनोमिनेटर से एक कम है, इसका बिना सोचे समझे जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या आ जाएगा 1, क्या आएगा 1। तो ये तो इसका एक आंसर हो गया। ठीक है, अगला आप देखते हैं, तो अगला क्या कह रहा है कि, अगला देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लिया, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने एक क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन लिखा, मैंने ये क्वेश्चन लिखा कि 50 की पावर 89 है और उसको हमने 23 से भाग दे दिया। अब आप कहेंगे कि 23 तो प्राइम नंबर, चलो ठीक है, ये दोनों को प्राइम है, चलो ठीक है, लेकिन ये 23 यानी कि 23 से एक कम पावर 22 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पावर 22 नहीं है। तो यहाँ पे आपने थोड़ा दिमाग लगाना है। दिमाग कैसे लगाओगे, देखो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे आपको कितने पावर की जरूरत पड़ेगी 22, यहाँ पावर कितनी होनी चाहिए 22। तो आप लोग क्या करिए 22 से इसको डिवाइड कर दिए, किसको, ये जो दे रखी है ना पावर दे रखी है, ऐसे लिख लो 88 मल्टीप्लाई बाय 50 की पावर 1 और 23। अब इसको जब हम 22 से डिवाइड, 22 से क्यों करेंगे क्योंकि 23 है, और 23 से जो ऊपर जिसकी a की पावर होगी वो 23 से एक कम होगी, यानी कि P-1 होगी। तो यहाँ 22 ही तो बचेगा। 22 से जब हम 88 को डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा चला जाएगा, तो ये तो पूरा पूरा क्या हो गया, कटलेस हो गया। अब यहाँ पे बचा क्या 50, यानी कि 23 को हम यूज करेंगे 50 को डिवाइड करने के लिए। 23 दूनी कितना होता है 46, तो यहाँ 50 लिखा हुआ है और आंसर हमारा है 46। 23 दूनी 46, बचा कितना 4, तो जो 4 बचा है ना यही क्या कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। ठीक, अगला क्या कह रहा है कि, अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, जैसे 15 की पावर हमने ले ली 62 और यहाँ लिख लिया 11। ठीक, 15 की पावर 62 ले ली। ये सारे फर्मेट थ्योरम के सवाल हैं। ठीक है, फर्मेट थ्योरम के सारे सवाल हम कर रहे हैं। ठीक, ज्यादा सवाल आते नहीं है मगर फिर भी हम लोग करे ले रहे हैं। अब इस पे आपने कुछ दिमाग नहीं लगाना है, आपको ये दिमाग लगाना है कि यहाँ पे 15, ये तो 11 तो भाई एक प्राइम नंबर है, ये तो हमें पता चल गया, और 11 और 15 को प्राइम होते हैं। ठीक है, ये भी हमें पता चल गया। लेकिन अब यहाँ पे 15 की पावर 10 होनी चाहिए, लेकिन 62 है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 15 की पावर 10 है ना, उससे डिवाइड कर देंगे इस पूरी पावर को। कितनी बार बचेगा, यानी कि 10 छिंगा 60, यहाँ क्या बचा 15 की पावर, यानी कि रिमाइंडर कितना बचा 2, बाकी तो पूरी पूरी डिवाइड हो गई। यहाँ क्या बचा 11, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225 का 11, 11 दूनी 22, बचेगा क्या 5, तो जो 5 रिमाइंडर बचेगा वही इसका आंसर क्या होगा, रिमाइंडर इज 5। ओके, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट। तो ये तो हो गया इसका सॉल्यूशन। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया, मैंने क्वेश्चन लिया 19, ठीक, और यहाँ पे हमने पावर लगा दी 75। ठीक है, 75 की पावर, ठीक, 75 की पावर 98 हमने लगा दी। अब आपने सोचा होगा, देखो 19 तो एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, इतना तो हमें पता ही है, ये दोनों को प्राइम है ये भी पता है। ठीक,
लेकिन ये जो 98 है इसको क्या करेंगे, ये 19 है, 19 से एक पावर कम करो, क्या बचेगा 18। तो इससे क्या कर दो, 18 से भाग दे दो। ठीक है, 18 पंचे 90, क्या हो गया 18 पंचे 90, 18 पंचे 90 हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, 75 पावर 8, कितना बचा 75 की पावर 8। 75 की पावर जो 8 है ना, ये बचा हुआ है। 75 की पावर 8 को जब हम 19 को 75 से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा, 19 छको 76, 19 कम 19, 19 पन्ना 95, सॉरी हाँ 19 कम 19, 19 छको 76। ठीक है, तो आंसर क्या आया, 19 छको 76, यानी कि यहाँ पे -1 आया। क्यों माइनस बनाया, क्योंकि 19 छको 76 होता है। ठीक है, ये देखिए थोड़ा उसमें प्रॉब्लम आ गई थी थोड़ी। ये देखिए जैसे कि लिखा हुआ है कि 75 लिखा हुआ है और हमने उसको 19 से भाग दिया और यहाँ पे 98 इसकी पावर लिख दी। ठीक है, 19 तो एक प्राइम नंबर है, ये दोनों आपस में को प्राइम है, लेकिन यहाँ पे 19 से 18 नहीं आ रहा, तो हम लोग क्या करेंगे 18 से भाग दे देंगे। 18 पंचे 90, तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 8, 75 की पावर 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 75 की पावर 8, 19 से डिवाइड कर दें। अब 19 को जब 75 से डिवाइड करेंगे तो हम इसमें माइनस के रिमाइंडर कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। जैसे 19 को हमने इससे भाग दिया तो 19 चौको 76, यानी कि जो रिमाइंडर बचा वो माइनस का 1 बचा हुआ है। ठीक, माइनस का 1 जो बचा हुआ है, तो माइनस का 1 की पावर क्या हो जाएगी 8, और किसी की पावर इवन हो और वो माइनस हो तो पावर पॉजिटिव बना देता है, उसका नंबर जो बन जाता है अंदर का वो पॉजिटिव बन जाता है, क्योंकि पावर इवन है तो ये माइनस है तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसका जो रियल आंसर आएगा वो क्या आएगा 1। तो 1 इज द रियल करेक्ट आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि 3 की पावर 21 को हम जब 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है। ठीक है, 3 की पावर 21 है, 5 एक प्राइम नंबर है और ये दोनों को प्राइम है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 4 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 4, क्योंकि पावर नीचे वाला डिनोमिनेटर उससे एक कम पावर हो तभी फर्मेट थ्योरम काम करेगी। नीचे वाला प्राइम होना चाहिए, बाकी को प्राइम होना चाहिए। 4 से इससे डिवाइड कर दो, कितना बचा 4 पंचे 20, रिमाइंडर कितना बचा 1, यानी कि 3 की पावर 1 बचा। अब नीचे 5 है, 3 की पावर 1 यानी 3, 5 से जब 3 को डिवाइड करोगे तो ऑलवेज भी 3 रिमाइंडर आएगा। कितना रिमाइंडर आएगा 3 ही रिमाइंडर आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया 3। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखते हैं, इसको थोड़ा हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन ये है, जैसे हमने एक नंबर लिख दिया 72, 29 लिख ले रहा हूं और 85, ये नंबर हमने लिख लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं 72 और 89, अब हम लोग क्या करते हैं ये जो पावर है ना ये 20, ये जो 85 लिखा हुआ यहाँ पे 28 अगर लिखा होता तो हम डायरेक्ट 1 लिख देते फर्मेट थ्योरम से, लेकिन हमें फर्मेट थ्योरम बनानी पड़ेगी। कैसे बनानी पड़ेगी, यहाँ पे हम 28 से डिवाइड कर देंगे इससे 85 को, यानी कि 3 त्रिकु 9, यानी कि 8 तियो 24, तो हम 28 तियो कितने होते हैं 28 तियो 8 तियो 24, 28 तियो 84, पावर कितनी बची 1, यानी कि 72 की पावर कितनी हो गई 1, और 1 को हम 29 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जब हम इसको 29 से हमने डिवाइड किया पावर, अब हम 29 से इसे डिवाइड करो कितना बात जाएगा 29 दूनी, 29 दूनी कितना होता है 58। ठीक, 29 दूनी 58 हो गया, तो इसका जो आंसर जो बनेगा वो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा 14 आएगा। कितना आएगा 14, तो क्योंकि 29 को हम 72 से डिवाइड करेंगे तो 14 बार जाएगा, मतलब 2 बार जाएगा, और बचेगा क्या रिमाइंडर 14, 14 की पावर 1, तो आंसर इज 14। इज देयर एनी प्रॉब्लम, तो 14 इसका आंसर हो गया। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले हैं वो दोस्त, तो इसलिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन उतार लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये है 2 की हो या 7 और ये 17। ठीक है, इसको हमने इस तरीके से लिख लिया। ठीक,
इसको जब हमने इस तरीके से लिखा तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया, इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। जैसे हमने इसको लिखा 16 यानी कि 4 की पावर 7, ठीक है। 4 की पावर कितनी हो गई, 7 हो गई। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये थोड़ी टेक्निकल बहुत प्रॉब्लम आ रही है इसमें, इसको दिखाना पड़ेगा। 2007 को हमने 17 से भाग दे दिया, ठीक है, ये आ गया। अब हमें चाहिए क्या कि यहाँ पे हमें 16 से भाग करने वाला एक, क्योंकि भाई 17 है तो यहाँ पे 16 आना चाहिए, लेकिन 16 से है नहीं, तो 16 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 16 से, बचेगा रिमाइंडर क्या, 7। तो यहाँ पे क्या बचा, 4 की पावर 7 और ये 17। देखो 4 की पावर 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, यहाँ बचा 4 डिवाइडेड बाई 17। इससे डिवाइड करेंगे तो -1 इसका रिमाइंडर आएगा, ये -1 रिमाइंडर आएगा, ये -1 रिमाइंडर आएगा, ठीक। अब इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 एकन 1 और 1 एकन 1, माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाई 4 तो कितना आया, -4। -4 जो होता है वो इसका रिमाइंडर हो नहीं सकता है। पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, 17 में फिर 4 हो गए, कितने बचे, 13। तो 13 इज द पॉजिटिव रिमाइंडर। तो 13 इसका करेक्ट आंसर हो गया है, ठीक है। 13 क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 16 की पावर 512 जो कि डिवाइड हो रहा है 31 से, ठीक। 31 से डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 31 से एक कम इस पावर को, इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी कि 30 एकम 30, बचा कितना, ये 3 निम 27, ठीक, यानी कि 200। 16 की पावर कितनी बची, 2 और 31, ठीक। 16 की पावर 2 का मतलब होता है कि 256 डिवाइडेड बाई 31, ठीक। 8 24 कितने बार जाएगा, 8 24, ठीक है। जब इससे हम जब डिवाइड करते हैं तो 8 बार जाएगा, 8 एक 8, 8 3 24, ठीक है। कितना बचा, 248। जब इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास, 8। 8 इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। फिर हमने ये सारे फर्मेट थ्योरम में इसको चेंज कर रखा था, ठीक है। ये तो हो गए आपके फर्मेट थ्योरम के सारे सवाल, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं फर्मेट थ्योरम का। फर्मेट थ्योरम का एक दो क्वेश्चन और मैं नोट करके लाया हूँ, मैं आपको दो नोट करा दे रहा हूँ। चलिए एक दो क्वेश्चन और मैं ले ले रहा हूँ छोटा सा, फिर हम आगे बढ़ते हैं फर्मेट थ्योरम का। मैं अपने मन से बना ले रहा हूँ। देखो एक क्वेश्चन हमने ले लिया, ये लिखा 15 और ये लिखा हमने 23, ठीक। इसकी पावर ले ली हमने देखो इसकी पावर ले ली हमने 123, ठीक, ये ले ली। अब आपने सोचा हुआ कि इसे कैसे करेंगे, तो ये तो प्राइम नंबर है, ये दोनों आपस में को प्राइम है, तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमें 22 से भाग देना। क्यों 22 से भाग देना, क्योंकि ये जो है ना 23 से एक पावर कम होनी चाहिए, ठीक है। तो 22 से अगर हम इसे भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, ठीक है। 22 पंचे 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 11, ठीक है। कितने बार गया, 200, 110। तो बचा कितना, 15 की पावर 13, क्या बचा, 15 की पावर 13, 15 की पावर 13 बचा, यहाँ बचा 23, ठीक है। 15 की पावर 13 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि 15 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, 6 दूनी 12 और एक 15 यहाँ पे 13, नीचे क्या बचा, 23, ठीक, ये बचा। चलो ऊपर आ जाते हैं, ऊपर कर लेते हैं, ठीक। 23 बचा। 15 की पावर स्क्वायर क्या होता है,
225। ठीक, 225 को 23 से भाग दे दिया और ये तो 15 बचा ही हुआ है। ठीक, और इसकी पावर 6 कर दी। अब देखो 23 को इससे भाग देना कितनी बार जाएगा? 23 निम्मा 23 दाइन कितना होता है? 23 दाइन 230 होता है। कितना होता है? 23 दाइन 230। यहाँ कितना है? 225। कितना बचा? माइनस का 5। माइनस का 5 की पावर कितनी है? 6। ठीक है, माइनस 5 की पावर 6। माइनस की 5 की पावर कितनी है? 6। यानी कि -5 -5 5 पचम 25 पचम 25 पचम 25 और ये 15 और ये 23। ठीक, ये तो आ गया हमारा आंसर। कैसा आंसर आया? अब ये जो बचा हुआ ना, क्या नाम, 5 की पावर 6। 5 की पावर 6 का मतलब हो गया कि 3, यानी कि पचम 25 की पावर 3। ठीक है, 25 की पावर 3 हो गई, यानी 1 2 3, तो 25 की पावर 3 हो गई 15 से। अब 23 से भाग दे दो, कितने बार जाएगा? इसमें 2 रिमाइंडर बचेगा, इसमें 2 रिमाइंडर बचेगा, इसमें 2 रिमाइंडर बचेगा, इसमें 15 ही रिमाइंडर है। ठीक है, इसमें 23 से छोटा है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 15 8 120। 120 को भी 23 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो कितने बार जाएगा? 5 तिपचे 15। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 5। यानी कि रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? 5 रिमाइंडर आएगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। कॉम्प्लिकेटेड इसीलिए था कि इसको किस तरीके से बनाया जाए। ठीक है, 23 पंचे 115 होता है, 2 पंचे 5 2 पंचे 10 और 15। ठीक है, इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? 5। तो 15 की पावर 15 को डिवाइड बाय 23 की पावर 123 का जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? 5। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हुआ? 5। ये जो हुआ इसका जो मेन आंसर हुआ। अब हम बात करते हैं विल्सन थ्योरम, जो कि एसएससी में बहुत ही कम पूछी जाती है, पर हम इसे करा दे रहे हैं। देखो विल्सन थ्योरम क्या कहती है। विल्सन थ्योरम में ये होता है कि जैसे कोई एनी प्राइम नंबर है। ठीक, कोई प्राइम नंबर है, एनी प्राइम नंबर पी। अगर कोई प्राइम नंबर p -1 फैक्टोरियल से क्या हो रहा है? को डिवाइड कर रहा है, यानी प्राइम नंबर p किसी p -1 फैक्टोरियल को डिवाइड कर रहा है, तो आंसर क्या होगा? -1 आएगा या फिर p -1 आएगा। ठीक है, जैसे 126 फैक्टोरियल 127 फैक्टोरियल के द्वारा डिवाइड हो रहा है, तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर या तो -1 आएगा या फिर इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 126 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे हमने एक नंबर ले लिया, हमने 23। ठीक है, और इसका जो फैक्टोरियल हो वो क्या होगा? 22 फैक्टोरियल, और इसकी पावर हमने लगा दी 6। ठीक है, तो इसकी पावर हमने 6 लगा दी, तो इसका जो रिमाइंडर निकल के आएगा वो -1 निकल के आएगा। लेकिन पावर ये है 6, जब पावर जो 6 है ना, तो ये पावर इवन है, तो ये -1 को क्या बना देगी? 1 बना देगी। तो इसका आंसर 1 ही आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। तो फिर -1 या फिर 22 नहीं आएगा, क्योंकि इसकी पावर जो है ना 6 है, तो इसने पावर ने जो क्या किया, ये 1 है, इसको पॉजिटिव बना दिया। अगला क्वेश्चन ये देख लो। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, जैसे हमने लिखा 29, और 29 यानी 28 फैक्टोरियल ये लिखा हुआ है। 28 फैक्टोरियल को हमने किससे डिवाइड कर दिया? मतलब 29 से डिवाइड कर दिया, जिसकी पावर है कितनी? 23। 23 पावर है। ठीक है, 23 पावर है, 13 पावर है, सॉरी। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या निकल जाएगा? -1। और ये पावर 13, जो पावर ऑड है तो ये भी -1 ही रहेगा। -1 तो रिमाइंडर होता नहीं है, तो 29 में से 1 घटाओ तो 28 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? ये तो हो गई विल्सन थ्योरम। क्या हो गई? विल्सन थ्योरम। एक तो सवाल और ले लेते हैं विल्सन थ्योरम के। विल्सन थ्योरम एक तो जगह और क्या कह रही है, जैसे हमने ले लिया
97 और यहाँ पे 96, ठीक। और इसकी पावर हमने ले ली 102। तो हमारा जो आंसर जो पावर निकल के आएगा विल्सन थ्योरम के थ्रू, जो रिमाइंडर निकल के आएगा वो -1 निकल के आएगा। लेकिन माइनस बिना सोच समझे लिख दो, और इसकी पावर 2 है, 102। तो ये इवन पावर है, तो ये -1 को क्या बना देगी, +1। तो 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका जो आंसर बनेगा वो क्या निकलेगा, 1 करेक्ट आंसर निकलेगा। लेकिन एक दो जगह हम और आप फंस सकते हैं, जैसे कि हमने एक लिख दिया 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 17, ठीक है, ये हमने लिख दिया 14 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 17। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 14 फैक्टोरियल 17 से डिवाइड, मगर हमारा जो विल्सन थ्योरम कहती है वो कहती है कि 17 से 1 कम होना चाहिए। जैसे कि p है तो p -1 फैक्टोरियल होना चाहिए, तभी -1 या फिर p -1 जो है ना रिमाइंडर निकल के आएगा। लेकिन यहाँ तो 14 है, यहाँ 16 फैक्टोरियल होता तो हमारा आंसर आ जाता आराम से। इससे कैसे करेंगे, देखो अगर यहाँ पे 16 फैक्टोरियल होता तो क्या होता, 16 फैक्टोरियल तो ये होता 16, 15 और ये 14 फैक्टोरियल, ठीक। 16 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, देखो फैक्टोरियल क्या होता है ये समझ लो। फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे हमने लिखा 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 के पीछे जितने छोटे नंबर होते हैं उनके आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, 5, 4, 3, 2, 1। 7 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 7 और उससे छोटे जितने नंबर होते हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई करते चलो, ठीक है। तो ये सब फैक्टोरियल कहलाते हैं। तो इतना बड़ा न लिखने के लिए हमने फैक्टोरियल को इजाद किया है। तो ये तो हो गए फैक्टोरियल, ठीक है। तो जैसे हमने 14 फैक्टोरियल को मान लिया, 14 फैक्टोरियल हमारा क्वेश्चन है और 17 से हमने इसको भाग दिया, तो बन के हमारा आंसर क्या निकल गया है, आंसर हमने मान लिया 16 फैक्टोरियल। 16 फैक्टोरियल हमें चाहिए था, तो हमें क्या लिखना पड़ता, 15 फैक्टोरियल और ये 14 फैक्टोरियल, ठीक है। इसका रिमाइंडर क्या आएगा वो हमें बताना है। देखो हमें एक चीज पता थी, अगर यहाँ पे 16 फैक्टोरियल होता तो हमारे पास रिमाइंडर क्या निकल के आता, या तो -1। तो -1 का मतलब होता है कि पावर नेगेटिव में तो होती नहीं है रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर नेगेटिव होता नहीं है। तो जो रिमाइंडर निकल के आता वो क्या निकल के आता, 17 - 1 यानी कि 16 निकल के आता रिमाइंडर, यानी कि जो ये है ना यही रिमाइंडर निकल के आता। लेकिन यहाँ पे तो भाई है ही नहीं 16 फैक्टोरियल। हम लोग क्या करेंगे, 17 को 17 से डिवाइड करेंगे तो पाव जो रिमाइंडर बचेगा वो -1, इसमें रिमाइंडर बचेगा -2। 17 से 15 -2 तो कम रहेगा। अब यह है 14, ठीक है। अब हमें एक बात बताइए, हमें यहाँ पे विल्सन थ्योरम के हिसाब से हमें क्या बनाना था, 16 बनाना था। क्या बनाना था, 16। तो ये दो तो बन गए, 1 1 1 -2 -1 -2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, तो ही बन गया। तो -14 की जगह हम किसका यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख दें कि हमें 16 बन जाए, 16 में रिमाइंडर मिल जाए, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर में 16 चाहिए होगा। तो हमें किसका यहाँ पे कितना रिमाइंडर आना चाहिए, 14। 17 को अगर हम 14 से अगर हम भाग देंगे, सॉरी 17 से अगर हम 14 फैक्टोरियल को भाग देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 8। क्या बचेगा, 8। क्यों हमने 8 निकाल लिया, हमने यहाँ से लॉजिक लगा लिया। हमने सोचा अगर 16 फैक्टोरियल होता तो हम 16 15 को लिख लेते, तो और अभी दे रखा हमारे पास 14 फैक्टोरियल, तो हमने क्या किया, 17 से हमने 16 और 15 को भाग दे दिया, तो -1 और -2 रिमाइंडर आ गया। और हमें यहाँ 16 चाहिए था, तो यहाँ किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 16 आ जाए, तो यानी 8 दूनी 16, तो यहाँ में 8 का सूटेबल लगा, तो 8 दूनी 16, यहाँ हमने 8 लिख दिया। जब हम इसे सॉल्व करने बैठेंगे ना तो हमारा 8 ही रिमाइंडर मिलेगा, आप चाहे भले आप अकेले करके सॉल्व कर लेंगे। 8 मिल गया। तो हमें तो किसका चाहिए था, सिर्फ 14 फैक्टोरियल का ही तो रिमाइंडर चाहिए था। तो यहाँ पे 14 फैक्टोरियल का जो रिमाइंडर निकल के आया वो क्या आया, 8। तो 8 ही इसका आंसर होगा। क्या होगा, 8 इसका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, नहीं मान रहे हैं तो आप एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। क्वेश्चन हमने ले लिया, यहाँ पे लिख दिया 13, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक कोई फैक्टोरियल ले लिया 11 फैक्टोरियल, ठीक, 11 फैक्टोरियल ले लिया। हमें आंसर निकालने के लिए चाहिए था 12 फैक्टोरियल -13, तो या तो -1 आता या तो फिर
आंसर 12 आता इसका रिमाइंडर निकल के, लेकिन 11 है। अगर 12 होता तो हम कैसे लिखते, 12 गुणे 11 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ 13, तो ये 12 जो है ना, ये इसको, ये है 11 फैक्टोरियल, इसे तो हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 12 को, तो हमारा रिमाइंडर -1 हमें मिल गया, ठीक। अब तो 11 फैक्टोरियल तो ज़्यादा करेंगे नहीं, क्योंकि हम 11 फैक्टोरियल का ही रिमाइंडर निकालना है। तो हम 13 को जब 11 फैक्टोरियल से रिमाइंडर निकालेंगे तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा कि हमें 12 मिल जाए, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें किस चीज़ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमको 12 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 का, ठीक है। तो जो इसका जो आंसर निकलेगा, ठीक है, इसका जो आंसर निकलेगा यानी कि ये जो है ना माइनस का 12, ठीक है, माइनस का जो 12 निकलेगा, सॉरी 12 निकलेगा, जो 12 जो होगा ना इसका 12 एकन 12 माइनस का, ठीक है। तो जो इसका जो मेन जो फैक्टोरियल निकलेगा वो कितना निकलेगा, 1। कितना निकलेगा, 1। कैसे निकलेगा वो हम सॉल्व करके इसको देख सकते हैं, मगर सॉल्व करेंगे तो ये टाइम लग जाएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा मैं डाउट लग रहा है, इसको मैं दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ, इसमें थोड़ा डाउट आ रहा है। तो हम क्वेश्चन बता रहे थे ना आपको, ये क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल सही क्वेश्चन था। यानी कि 12 × 11 फैक्टोरियल और इसको हमने 13 से डिवाइड किया, ये हो गया -1 और ये -1 और ये हो जाएगा -12, ठीक है। -12 सॉरी 12 हो जाएगा, ठीक है, ये 12 हो जाएगा। जब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं -12, ठीक है, ये पॉजिटिव का ही 12 हुआ। तो जो हमें 11 का फैक्टोरियल निकालना ना, तो 11 का फैक्टोरियल हमेशा कितना निकलेगा, 12 ही निकलेगा। तो 12 इसका क्या हो गया, -12, ठीक है। 12 जो हो गया उसका रिमाइंडर बचा, यानी रिमाइंडर इसका 12 ही निकलेगा, ठीक। कोई दिक्कत परेशानी, अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना वो होने वाला है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर। ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी से लेके सभी में। पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है कि जैसे कि हमने कोई नंबर ले लिया यहाँ पे 16 की पावर हमने लिख ली 5 और उसको हमने 17 से डिवाइड कर दिया। तो 17 को हमने 16 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आया, माइनस का। तो 17 को 16 से डिवाइड किया तो -1 पावर और यहाँ पे आ गई 5। तो 5 की पावर यानी कि -1 और -1 यानी कि इसको जब हम घटाएंगे 17 से तो कितना बचेगा, 16 इसका हो गया रिमाइंडर, ठीक है। ये तो हो गया इसका बेसिक सा पार्ट, ठीक। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। अगला ये बोल रहा है कि जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया, एक क्वेश्चन ले लिया हमने 25 और 25 को उसने डिवाइड कर दिया 30 से, ठीक। 30 से हमने 25 को डिवाइड किया, यहाँ पर लिख दिया हमने 96, ठीक। 96 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो जो यहाँ से हम इसको 25 से हमने क्या किया, डिवाइड किया इससे, ठीक है। 25 से डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ 25 नहीं, यहाँ पे ले लीजिए आप 29 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 29, थोड़ा अच्छा बना लेते। 30 को जब हम 29 से डिवाइड करेंगे तो हमारा -1 जो है ना रिमाइंडर आएगा और यहाँ पे आएगा 96 की पावर, ठीक है। तो ये 96 की पावर पॉजिटिव होती है तो इसको भी पॉजिटिव बना देगा तो आंसर, तो रिमाइंडर बचेगा 1, ठीक है। तो 1 इसका क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, समझ गए। अब अगर हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे हमने एक क्वेश्चन देख लिया, हमने क्वेश्चन लिख लिया 36 की पावर 30, ठीक। 36 की पावर 35 ले लिया, ठीक, ये 35 ले लिया और इसकी पावर 102 कर लिया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 35 की पावर 102 प्लस
1 की पावर 102। ठीक है, 35 से डिवाइड कर दो, ये तो ये उड़ जाएगा। 1 की पावर 102 का मतलब क्या होगा 1, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया 1। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा 1। तो इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन होंगे जो कि इससे बेस्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और मैं ले ले रहा हूँ। एक दो क्वेश्चन ये हैं, जैसे कि हमने एक क्वेश्चन ले लिया 100 फैक्टोरियल माइनस का 10, ठीक है, डिवाइडेड बाई 90, 80 ले रहे हैं। ठीक, चलो ये नहीं लेते हैं, दूसरा लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन मैं दूसरा ले रहा हूं। देखिए क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जैसे एक 100 फैक्टोरियल, एक हम अलग से क्वेश्चन ले लेते, भूल गया था मैं। 100 फैक्टोरियल माइनस 10 101। अब इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, इसका कितना रिमाइंडर आएगा। तो देखो ये तो एक विल्सन थ्योरम से बन गई, यानी कि ये प्राइम नंबर है और ये प्राइम नंबर से एक छोटा, यानी कि 100 और 100 का फैक्टोरियल, यानी ये तो आ जाएगा -1। -1 का मतलब होता है कि 100, यानी इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 100। और 100 में से 10 गया, कितना बचा 90, और 90 को 101 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 90 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया 90। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख ले रहे हैं। मान लो कि एक क्वेश्चन लिखो है 1 2 6, योग 5 से डिवाइड हो रही होगा, इसकी पावर 20 है, की पावर 21, की पावर 22, की पावर 23, ऐसा लिखा हुआ है। इसे कैसे सॉल्व करोगे, जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी जो रिमाइंडर बचेगा क्या बचेगा 1। और 1 की रिमाइंडर की कितनी पावर हो, चाहे 22 हो, चाहे 23 हो, चाहे 21 हो, 21 22 23, 1 की कितनी पावर हो, तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा। तो इसे घबराने की जरूरत नहीं, इस तरीके के सवाल क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलो ये तो रहा हमारा सवालों का पिटारा। अब अगला कुछ सवाल आपके सामने पेश करता हूं। ये देखिए क्या कह रहे हैं, जैसे कि कह रहा है कि 17 की पावर 200 अगर वो किससे डिवाइड हो रहा है 18 से, तो आंसर क्या आएगा। तो ये 17 की पावर 200 का मतलब है इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा -1, रिमाइंडर -1 ही आएगा, क्योंकि 18 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 18 1 18, नीचे -1 ही तो बचा, तो रिमाइंडर -1 की पावर 200, और 200 एक इवन पावर है, तो आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 की पावर 103 डिवाइडेड बाई 126, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 102 मल्टीप्लाई बाई ये पावर 1 फिर 26। इसे हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू 5 की पावर 1 126। एक 5 की पावर 3 का मतलब होता है कि 125 की पावर 34, 5 की पावर 1, 126 से उसको डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा -1 बार, तो -1 में पावर है इवन की तो 1 ही आएगा। तो 5 × 1 यानी कि 5, तो 5 इसका करेक्ट आंसर है। तो रिमाइंडर क्या आएगा 5। ये तो थे हमारे क्वेश्चंस जो हमने आपको करवा दिए। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज से ले रहे हैं। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखो, ये कह रहे हैं फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इट्स डिवाइडेड बाय 9। जब ये 9 से डिवाइड होते हैं तो रिमाइंडर क्या कहलाता है, ये देख लेते हैं। चलो थोड़ा चेंज कर लेते हैं स्याही को। जैसे लिखा हुआ है कि जब 9 से इसे हम डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आएगा। पहले 9 से इसको डिवाइड करो, 9 8 72, 9 8 72, कितना रिमाइंडर बचा 5, 9 9 81, कितना रिमाइंडर बचा 4, 9 8 72, कितना रिमाइंडर बचा 1, यानी कि 5 चको 20, 20 एकन 20, और 20 तो होता नहीं रिमाइंडर क्योंकि 9 से ऊपर निकल जाएगा। फिर से 9 से डिवाइड कर दो, 9 दूनी 18, कितना रिमाइंडर बचा 2, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन,
273, 200, 375, 478, 657 और 597 डिवाइड बाई 25। ठीक है, अब रिमाइंडर क्या होगा? अब रिमाइंडर ये होगा कि इस तरीके के सवाल जब भी हम लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग इस पे डिवाइड कर देते हैं। 25 चिक्का 25 सत्ते यानी 25 दाएं 250 और 25 11 यानी कितना बचा? ये माइनस का 2 रिमाइंडर बचा, प्लस का साइन लगा दिया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 25 एकन 25, 25 एकन 25 बचा और यहाँ गया 25 छिक्का 175। ठीक है, ये तो पूरा पूरा चला जाएगा, इसका रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, इसका देखते रिमाइंडर क्या बचा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 273 प्लस, यानी कि इसे 25 से डिवाइड करो। 25 से डिवाइड करेंगे, इसका जो निकलेगा रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर निकलेगा 25 की 75 यानी कि माइनस का 2। इसका माइनस का 2 रिमाइंडर निकलेगा, ये 0 आएगा। इसका प्लस का 3 रिमाइंडर निकलेगा। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका प्लस का 7 रिमाइंडर निकलेगा और इसको हम जब डिवाइड करेंगे कितना निकलेगा? यानी कि 73 और 25 75 45, 25 प्लस का 3 और ये 25 सिक्का ये प्लस का 7। ठीक है, वही चीज इसमें आएगी। ये कितना निकलेगा? माइनस का 3 इसमें रिमाइंडर निकलेगा क्योंकि हमने प्लस और माइनस का लगा दिया। इन दोनों को प्लस करो, कितना आएगा? 3 और 7 10 और ये माइनस का 3 और माइनस का 2 कितना जाएगा? माइनस का 5। यानी कि 10 में से माइनस का 5 घटाओगे कितना बचेगा? 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर निकलेगा वो कितना निकलेगा? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय 13। ये 13 से जब ये डिवाइड हो रहा है तो इसका रिमाइंडर बताइए क्या होगा। ठीक है, ये देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम अगला कुछ वीडियो को समाप्त करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन में देखिए हम क्या करते हैं कि 13 एकन 13, 13 से पूरा डिवाइड कर दीजिए। 13 56 63 और ये इस तरीके से कर रहा है। 13 एकन 13, 13 दूनी 26। यहाँ क्या बचा? 4 रिमाइंडर बचा पॉजिटिव का। ठीक है, ये देखते हैं 13 एकन 13, 13 चक 52 यानी कि यहाँ भी 4 रिमाइंडर बचा। यहाँ देखते हैं 13 एकन 13, 13 पंचे 65, यहाँ पर माइनस का 2 रिमाइंडर बचा। यहाँ कितना बचेगा? माइनस का 5। यहाँ कितना बचेगा? 13 एकम 13 और 13 सत्ते 91, 13 सत्ते कितना बचे? 91। यहाँ कितना रिमाइंडर बचा? 6। ठीक है, अब ये देखिए कितने कितने रिमाइंडर आ गए। 4 चक्कू 16। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 4 चक्कू 16 और ये 16 छिंग 96, 96 और ये माइनस 10, ये 96 और ये प्लस यानी कि 10, 960। अब फिर से डिवाइड कर दो। 13 पंचे 65, 13 सत्ते 91। ठीक है, 13 सत्ते 91 हो गया। 13 सत्ते 91, यहाँ कितना बचा? 5। 13 पंचे 13 चक्कू 52। ठीक है, 13 चक्कू 52, 52 यानी कितना आया? माइनस का 2। ठीक है, माइनस का 2 और 13 में से जब माइनस का 2 घटाओगे कितना बचेगा? 11। तो 11 ऐसा क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। एक बार और करके देख लेते हैं। 13 सत्ते 91 50, 13 चक्कू 39 और 50 से 11। तो इसका जो रिमाइंडर बचा वो क्या निकलेगा? 11। तो इसका जो रिमाइंडर आया वो 11 आया। चलिए बस इतना ही रखते हैं आज की वीडियो के लिए। अब बचे हुए क्वेश्चंस अगली वीडियो में कवर करते हैं और जो भी इसमें थोड़ी बहुत त्रुटि हुई हो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए और सही रहिए, वीडियो के साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूशंस को और इसी के साथ ही हम वीडियो में आपसे विदा लेते हैं।
उससे पहले हम आपको एक जानकारी और दे दें कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जो आपको लिंक दे रखा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रिमाइंडर थ्योरम के सारे क्वेश्चन की जो पार्ट 3 वीडियो है वो जल्द ही आपको मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है यू ट्यूशन। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।